नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन में लग्नेश जो है मंगल, वो प्रथम भाव से लेकर षष्ठ भाव तक, मतलब वृश्चिक राशि से लेकर मेष राशि तक उसके जो प्रभाव या फिर परिणाम हर एक स्थान में, हर एक नक्षत्र में, हर एक ग्रह के साथ किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर तुला लगन तक जो 7 लगन है, उस 7 लगन के लग्नेश जो है वो हर एक राशि में या फिर स्थान में उसके जो प्रभाव परिणाम किस प्रकार के होंगे, इस विषय अपने वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप इसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन के बारे में। तो वृश्चिक लगन में जो लग्नेश मंगल है वो हर स्थान में किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। वृश्चिक लगन के बारे में अगर कहा जाए तो वृश्चिक लगन के जो लोग होते हैं वो थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं, मन की बात जल्दी किसी के पास ओपन नहीं करते, बहुत ही सुंदर होते हैं। आप देखो कि वृश्चिक लगन के जो व्यक्ति होते हैं काफी सौंदर्य होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, और इनका जो सौंदर्य होता है वो थोड़ा सा अलग है, तीखा सौंदर्य जिसे कहते हैं, फोटोजेनिक चेहरा कहते हैं। तो वो बातें, इनकी जो आंखें होती है थोड़ी बड़ी होती है, और इनका जो नेचर, मैंने जैसे कहा, अपने बातों पर अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट न करना, ये बात होती है। लेकिन बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी देखे जा सकते हैं। हालांकि इनको गुस्सा भी थोड़ा आता है, लेकिन इनको अगर आप अच्छी तरह से समझो तो वृश्चिक लगन के जो व्यक्ति होते हैं वो काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। किसी पर वो जल्दी से भरोसा नहीं करते, किसी व्यक्ति पर भरोसा करने के या फिर ट्रस्ट करने इनके अपने खुद के मायने होते हैं। उसी प्रकार थोड़े से एक्सट्रीम होते हैं, मतलब किसी भी मसले पर इनकी जो बातें होती है, इनके जो डिसीजन होता है वह एक्सट्रीम होता है, किसी व्यक्ति पर, किसी समस्या पर। मतलब अगर इन्होंने कोई भी डिसीजन लिया तो वो फाइनल होता है। दूसरी बात, जो बीच का जो रास्ता कहते हैं, एडजस्टिंग का जो नेचर होता है, वो इस लगन के जो व्यक्ति होते हैं उनमें देखा नहीं जाता। एक बार हाँ तो हाँ, एक बार ना तो ना, तो ये बातें इनमें देखी जा सकती है। हालांकि मन के वैसे देखा जाए तो आपके इनके मन के अंदर क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वृश्चिक लगन के जो व्यक्ति है, वृश्चिक लगन में यदि मंगल होगा, देखिए वृश्चिक लगन में मंगल होगा, वृश्चिक जो मतलब लग्नेश लगन भाव में होगा और वो भी मंगल होगा, तो एक तेजस्वी लोग होते हैं। मतलब इनका जो सौंदर्य होता है वो काफी तेज, इनकी जो पूरी पर्सनालिटी होती है उस पर देखी जा सकती है। बहुत ज्यादा एनर्जी इनमें देखी जा सकती है। किसी भी प्रकार के काम करने के लिए जो धैर्य होता है वो इनमें बहुत ही अच्छा देखा जाता है। करेजियस होते हैं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो किसी से भी नहीं डरते। लेकिन मैंने जैसे कहा कि सीक्रेटिव होते हैं, आपको इनके बारे में या फिर इनके व्यक्तित्व के बारे में जल्दी से पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बार इन्होंने आप पर विश्वास कर दिया तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, और बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, शेड्यूल लाइफ जीने वाले होते हैं। उसी प्रकार ऐसे जब इनको गुस्सा काफी जल्दी आता है लेकिन दिखेगा नहीं। लेकिन अगर इनके साथ कोई चीटिंग हुई तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, ये बात इनमें बहुत ही स्पेशल देखी जाती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर पुरुष है तो जीवन में काफी अच्छे तरीके से सेटल होते हुए नजर आते हैं। और अगर स्त्री की कोई कुंडली है जिसमें वृश्चिक लगन में मंगल है तो तीखा सौंदर्य इनमें देखा जा सकता है, और इनका जो सौंदर्य होता है वो काफी फोटोजेनिक भी देखा जा सकता है। अपने बलबूते पर आगे बढ़ना, किसी से किसी प्रकार की मदद न देना, ये बातें इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो फिर ऐसा जो मंगल है वो स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। उसी प्रकार मंगल और शनि की यदि युति आपके लगन में होगी, वृश्चिक लगन, वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी, राजयोग कार्य कुंडली करी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा होता है। लीडरशिप क्वालिटीज इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है, और इनका जो करियर है इसमें काफी आगे बढ़ने वाले होते हैं। लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड, स्वास्थ्य के मामले में हीट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो, या फिर पित्त प्रकृति जिसे हम कहते हैं आयुर्वेद में, उस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। सिर दर्द या फिर बदन दर्द, इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफी तेजों में देखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए, और रवि मंगल यदि आपके लगन में यदि वृश्चिक राशि में होगी तो पॉलिटिक्स में भी जाने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार जो सिविल सर्विसेज होते हैं उसमें भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी आगे बढ़ सकते हैं। चंद्र मंगल की युति यदि आपके लगन भाव में होगी तो भी वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी, क्योंकि भाग्येश और लग्नेश की युति आती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, और थोड़ा सा पॉलिटिकल माइंड इनमें काफी ज्यादा देखा जा सकता है। इनके बाह्य व्यक्तित्व से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके जो अंदर बातें हैं वो किस प्रकार, इनके जो सपने होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, लार्जर देन लाइफ होते हैं, और वो पूरा कर भी
छोड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इन्हें देखा जा सकता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं फॉरेन लैंड में सेटल होने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बनती है, जीवन में भाग्य का साथ काफ़ी अच्छा मिलता है। उसी प्रकार चंद्रमंगल की युति यदि वृश्चिक लगन में होगी तो धार्मिक आध्यात्मिक भाव इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, काफ़ी इमोशनल होते हैं। लेकिन विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि युति होगी तो माँ का सुख कम मिलना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं, लेकिन जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार मंगल और बुध की युति यदि आपके लगन भाव में होगी तो वो सबसे ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो बौद्धिक होता है, इंटेलेक्ट होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा सटीक होते हैं। लैंग्वेज पर इनका अच्छा कमांड होता है। उसी प्रकार इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है उसमें भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खास करके सिर दर्द, स्किन एलर्जी, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा फीवर जो कि जल्दी से बहुत ही आगे बढ़ जाए, इस प्रकार के अनुभव आते सकते हैं। खास करके ज्येष्ठा नक्षत्र में या फिर विशाखा नक्षत्र में ऐसी युति है तो मामा का सुख कम मिलना, या फिर मामा का जो फैमिली है उसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, भाई बहनों का सुख कम मिलना, इस प्रकार के भी अनुभव ज्यादा आते हैं। मंगल गुरु की युति बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं शिक्षा के मामले में बहुत आगे बढ़ते हैं। इनकी जो फिलोसॉफी होती है, इनकी जो इंटेलेक्ट होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन थोड़े से शो ऑफ करने वाले होते हैं। इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है काफी अच्छा देखा जा सकता है। जीवन में काफी अच्छे आगे बढ़ते हैं और धन के मामले में भी काफी आगे बढ़ने, सुबुध के बलबुद्धि पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। किसी भी बौद्धिक क्षेत्र से रिलेटेड या फिर जहाँ पर ऑफिस का काम है या फिर ऑकल्ट में भी ऐसे जो व्यक्ति है वो आगे बढ़ सकते हैं। इनकी जो इंटेंशंस होते हैं वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। मंगल शनि की युति यदि आपके लगन में होगी तो काफी ज्यादा सिक्योरिटिव रहेंगे। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में आगे बढ़ते हैं इनके करियर के मामले में, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं घर का सब कम मिलना, इस प्रकार के अनुभव भी आ सकते हैं। स्वास्थ्य की जो बात मैंने कही उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन उनको ज्यादा आ सकते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, सेल्फिश भी देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार मंगल और राहु की युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके मन में क्या चल रहा है। वो किसी भी प्रकार से अपना जो भाव है या अपना जो काम है करवा लेते हैं या फिर करते हैं। उसी प्रकार इनकी जो बुद्धि है वो थोड़ी सी क्रिमिनल टेंडेंसी इनमें देखे जा सकते हैं। झूठ बोलना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। मैनिपुलेट करना जो बातें हैं वो हो सकती है। मंगल केतु की युति यदि आपके वृश्चिक राशि में लगन भाव में होगी तो ऑकल्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा ऐसे जो व्यक्ति इंटरेस्टेड होते हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम इनको काफी गहरी तौर पर आ सकती है। मेंटल स्ट्रेस या फिर हीट रिलेटेड इश्यूज इनमें ज्यादा देखे जा सकते हैं। इनको इंट्यूशंस वगैरह काफी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम काफी ज्यादा आ सकते हैं। इसी प्रकार मंगल और हर्षल की यदि युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड देखे जा सकते हैं। कई दफा इनके नेचर के कारण ही इनके म्यूचुअल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कई ज्यादा देखे जा सकते हैं। एक्सीडेंट प्रोन होती है इस प्रकार की कुंडली। मंगल नेपच्यून की युति भी आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दे सकती है। उसी प्रकार जीवन में ऐसे कोई डिसीजन ले लेते हैं मंगल नेपच्यून की युति यदि आपके लगन भाव में होगी वृश्चिक राशि में तो ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से जीवन की दिशा ही बदल जाए। उसी प्रकार मंगल नेपच्यून की जो युति है वो ऑकल्ट से ज्यादा रिलेट करती है। ऑकल्ट साइंस में मतलब इनके जो डिसीजन है वो सही आना, इनका अंदाज जो है सही आना, इस प्रकार के अनुभव आते हुए देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि मंगल यदि आपके द्वितीय भाव में होगा। देखिए जो मंगल है वो आपका षष्ठेश भी है और आपका लग्नेश भी है। तो वो मंगल यदि आपके द्वितीय भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं स्पेंडिंग करने वाले होते हैं, ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं। स्पेंडिंग करते समय उनका मतलब स्पेंडिंग करते करते बहुत ज्यादा स्पेंडिंग भी हो जाती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति उनकी जो वाणी होती है वो काफी ज्यादा तीखी देखी जा सकती है। खास करके यदि ऐसे जो मंगल है मतलब द्वितीय भाव का धनु राशि का मंगल यदि मूल नक्षत्र में होगा तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ सकते हैं। आंखों से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे जो व्यक्ति भाई बहनों का सुख के मामले में भी ये जो बात है वो अशुभ फलदायी मानी जाती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार यदि आपके द्वितीय भाव में धनु राशि में मूल नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। किसी पुरुष के कुंडली में यदि इस प्रकार का योग होगा तो स्पर्म काउंट कम रहना या फिर स्पर्म्स इनएक्टिव होना या फिर चाइल्ड के मामले में या फिर संतान सुख के मामले में प्रॉब्लम आना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। लेकिन धन के मामले में ये जो मंगल है वह शुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार यदि इस मंगल के साथ यदि रवि होगा
तो रवि मंगल की युति यदि द्वितीय भाव में होगी तो आंखों से रिलेटेड कंपल्सरी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। काफी जल्दी स्पेक्स लगना, आंखों पर ऑपरेशन होना या फिर आंख को चोट लगना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। उसी प्रकार जीवन में कभी ना कभी आपकी जो लेग्स है, लेग्स इंजरी होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। लेकिन ऐसी जो कुंडलियां होती है और आज जो कारक कुंडलियां करी जाएगी, जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, का फ्रीडम जानने वाले होते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बाहर गांव सेटल होने की संभावना भी काफी ज्यादा बनती है। अच्छे फैमिली भी इनके बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड बॉटम, लेकिन स्पेंडिंग नेचर थोड़ा ज्यादा होता है। इनकम तो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। रवि मंगल की युति द्वितीय भाव में होगी तो आपको इनकम के मामले में ये जो युति है बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर काम करने वाले देखे जा सकते हैं, टीम लीडर होते हैं। उसी प्रकार मंगल और चंद्रमा की युति यदि आपके द्वितीय भाव में धनु राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं नॉर्मली देखा जाए तो ये जो योग है काफी ज्यादा सफलदायी माना जाएगा। आपको इनकम से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे। चंद्रमा और मंगल की युति यदि आपके द्वितीय भाव में मूल नक्षत्र में होगी तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। माँ का सुख कम मिलना, या फिर माँ के और इनमें अच्छी बातें नहीं रहना या फिर अच्छी हार्मोनी नहीं रहना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। स्टेप मदर होने की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ती है। उसी प्रकार चंद्रमंगल की युति यदि आपकी द्वितीय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति हो थोड़ा सा आउटस्पोकन होते हैं। इनकी जो वाणी होती है थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है और काफी जल्दी बोलने वाले देखे जा सकते हैं। लेकिन ये जो युति है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। खुद का घर होना या फिर भाई बहनों का सुख भी काफी अच्छा माना जाएगा। सिर्फ ये जो युति है वो पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होनी चाहिए। मूल नक्षत्र में होगी तो रिलेटिव्स के मामले में ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार मंगल और बुध की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो वाणी होती है वो काफी तीखे देखी जा सकती है। हालांकि बोलने में काफी ज्यादा चालाक होते हैं, अपनी जो बात है मन वाले में भी काफी ज्यादा चालाक होता है। लैंग्वेज के ऊपर जो कमांड होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। कभी कभी इनकी वाणी बहुत ही ज्यादा तीखी देखी जा सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ज्यादा सेल्फिश देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार इजी मनी के लिए ये जो युति है वो काफी शुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ सकते हैं। सिर दर्द या फिर स्किन एलर्जी जैसी जो बातें हैं वो इनमें देखी जा सकती है। तो मंगल बुध की जो युति द्वितीय भाव में होगी वो आपके लिए कई अच्छे भी और कई प्रॉब्लम वाले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है हेल्थ इश्यूज जो है वो ज्यादा आ सकते हैं। आंखों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम ज्यादा आ सकते हैं। इन व्यक्तियों को तीखा खाना, तीखा बोलना ज्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार मंगल और गुरु की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पैसे कहीं ना कहीं से इनको आते ही रहते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। समाज में इनकी जो इमेज होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति है वो थोड़े से आउटस्पोकन होते हैं या फिर अगर कोई बात इनके विश्वास के विपरीत हो तो फिर बहुत ज्यादा गुस्सा इनको आता है और बहुत ज्यादा रिएक्ट करने वाले होते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए ये जो युति है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार मंगल और शुक्र की युति यदि आपके लगन भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं करीबन इनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार विवाह सुख में बाधा ला सकता है, खास करके वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ नहीं जमना या फिर उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं। ये और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, मंगल शुक्र की युति यदि मूल नक्षत्र में होगी तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। डिवोर्स होना या फिर जो आपके वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत मेजर प्रॉब्लम आना, इस प्रकार का अनुभव आ सकता है। मंगल शुक्र की युति यदि आपके द्वितीय भाव में मूल नक्षत्र में होगी और पुरुष की यदि कुंडली होगी तो थोड़ा सा नपुंसक होना, इस प्रकार के अनुभव ज्यादा आ सकते हैं और विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो सकता है। किसी महिला के कुंडली में इस प्रकार के योग हो तो उनको मिलने वाला जो पति है वो नपुंसक होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसका सीधा सीधा परिणाम आपके संतान सुख पर होता है। उसी प्रकार मंगल और शनि की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वाणी तो काफी तीखी देखी जाती है। उसी प्रकार लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ सकते हैं जीवन में, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसी प्रकार थोड़े से सेल्फिश काइंड ऑफ होते हैं और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा मेहनती देखे जा सकते हैं। मंगल और शनि की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो स्वास्थ्य रिलेटेड एक्सीडेंट प्रोन ये जो युति है वो देखी जा सकती है। आंखों को चोट लगना या फिर इंजरी होना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। मंगल नेपच्यून की युति यदि आपकी द्वितीय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका सिक्स सेंस जो होता है वो काफी अच्छा ऑपरेट होता है। मंगल राहु की युति झूठ बोलना, बातें मैनिपुलेट करना और बाय हुक्स और क्रॉस पैसे की इनकम करना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। मंगल केतु की युति कंपलसरी आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे ही देती है और कभी ना कभी आपके
पैरों को लेकर चोट लग रहा है, इंजरी नहीं, या फिर एम्पुटेशन की जो बातें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। भाई बहनों के सुख के लिए भी ये जो नेपच्यून मंगल केतु की युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति है वैराग्य की भाषा जल्दी बोलते हैं और धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में ज़्यादा जल्दी जाते हैं, खास करके मंगल केतु की युति यदि मूल नक्षत्र में हो तो। इसी प्रकार मंगल यदि आपके तृतीय भाव में होगा, देखिए मंगल यदि आपके तृतीय भाव में होगा तो वो मकर राशि में होगा, तो मकर राशि का जो मंगल है वो उच्च का माना जाता है ऐसे जो व्यक्ति का, क्योंकि जो तृतीय भाव है वो पराक्रम का भाव माना जाता है। पराक्रम स्थान में जो अशुभ ग्रह हम नॉर्मली जो सुनते हैं वो काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो लग्नेश तृतीय भाव में यदि मकर राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही अच्छे आगे बढ़ते हैं और खुद के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। इनमें जो करेज होता है वो जबरदस्त होता है, लेकिन वो ऊपरी तौर पर आपको नहीं दिखेगा, अंदर से इनका जो करेज है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं, किसी से भी नहीं डरते, न परिस्थिति से न किसी व्यक्ति से। तो ये बात इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। सिंगल हैंडेडली आगे बढ़ने वाले होते हैं, कभी किसी से मदद नहीं लेते। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं भाई बहनों के सुख में छोटे मोटे प्रॉब्लम में देखे जा सकते हैं। रवि मंगल की युति यदि आपकी तृतीय भाव में होगी तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। फ्रॉम जीरो टू हीरो होने की जो संभावना है वो इनमें काफी ज्यादा देखी जा सकती है। लेग इंजरी आ सकती है, उसी प्रकार भाई बहनों के साथ नहीं जमना, उनके साथ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना, इस प्रकार के अनुभव ज्यादा देखे जा सकते हैं। पिता के सुख के लिए भी ये जो रवि मंगल की युति आपके तृतीय भाव में होगी वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। तृतीय भाव में यदि रवि भी होगा मकर राशि का तो भी पिता के सुख में ये जो बात है वो अशुभ फलदायी होने की संभावना ज्यादा बनती है। उसी प्रकार मंगल और बुध की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो ऐसे में जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं और डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड लिटिगेशन आना या फिर उसमें चीटिंग करना, इस प्रकार के अनुभव इनमें देखे जा सकते हैं। लेकिन बहुत ही ज्यादा बौद्धिक रूप से होशियारी इनमें देखी जा सकती है। स्वास्थ्य से रिलेटेड ये जो युति है पर्टिकुलर तृतीय भाव में वो बहुत ही अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार मंगल और शुक्र की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके प्रेम विवाह होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटी में प्रेम विवाह होता है। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो डिफरेंट कास्ट से हो सकते हैं, आप दोनों में जो एज डिफरेंस है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। या फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं फाइनेंशियल या फिर एजुकेशन वाइज भी आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में बहुत ज्यादा फर्क देखा जा सकता है। उसी प्रकार मंगल और शनि की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा एरोगेंट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो सकते हैं, लेकिन जीवन में इनकी जो ग्रोथ होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। जीवन में कभी ना कभी लेग्स से रिलेटेड हानि हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है या फिर हर्टिंग हो सकती है, चोट वगैरह लग सकती है, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। मंगल राहु की युति भी तृतीय भाव में शुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं और जीरो टू हीरो होने की संभावना इनमें काफी अच्छी बनती है। मंगल केतु की युति अशुभ फलदायी मानी जाएगी। पेरिस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, एम्पुटेशन होना, कट्स, वुंड्स या फिर ऑपरेशन होना, स्टिचेस पड़ना, इस प्रकार के अनुभव पेरिस से रिलेटेड या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। मंगल हर्षल की युति इनमें करेज तो बहुत ज्यादा देखा जाता है लेकिन बेफाम रहते हैं और किसी से भी नहीं डरते। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए ये जो मंगल हर्षल की युति है काफी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके भाई बहनों के सुख में ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। मंगल और नेपच्यून की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो इंट्यूशंस काफी अच्छे आते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए जो भी करियर के मामले में, क्योंकि करियर के मामले में ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। इसी प्रकार मंगल यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा, लेकिन मंगल यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा तो वो कुंभ राशि का माना जाएगा। अकेले ये जो मंगल है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। कोई किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम इसमें देखे नहीं जाते। हालांकि इनके जो भाव होते हैं वो काफी डिसिप्लिन होती है, काफी स्ट्रिक्ट होती है और इनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो इन पर काफी ज्यादा देखा जा सकता है। रवि मंगल की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो आपके घर में जो व्यक्ति है वो डिसिप्लिन ये होता है, डिपार्टमेंट होता है सरकारी, मतलब यूनिफॉर्म ड्यूटी से रिलेट करते हैं। जैसे कि फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, कस्टम, नार्कोटिक्स, इस प्रकार के यूनिफॉर्म ड्यूटी की जो भी डिपार्टमेंट है उसमें होने की संभावना ज्यादा बनती है। आपके लिए मतलब जातक के लिए भी ये जो रवि मंगल की युति चतुर्थ भाव में वो आपके लिए कुछ अच्छी बात है या फिर खास करके गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं। माँ के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर टकरा सकते हैं। इनकी जो माँ जो होती है वह घर में बॉस हो सकती है और उनके विचारों के आधार पर ही घर के जो बातें हैं वो
हो सकती है। आपके जो मतलब आपके घर के जो लोग होंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन देखे जा सकते हैं। घर में किसी न किसी प्रकार के लिटिगेशंस वगैरह भी देखे जाते हैं। घर का जो माहौल होता है वो कभी नॉर्मल नहीं रहता, किसी न किसी के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। हालाँकि ये जो रीति है आपके लिए करियर के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाएगी और विवाह से के लिए प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में यदि 2 या फिर 2 से ज़्यादा पाप ग्रह होते हैं तो वो सीधे-सीधे परिणाम आपके विवाह सुख में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शुक्र का विचार है वो भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार मंगल और चंद्रमा की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो शुभ फलदायी मानी जाएगी। खुद का घर होना, खुद की गाड़ी होना या फिर घर में सभी प्रकार के अधिभौतिक सुख होना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। लेकिन माँ से दूरियां बन सकती है। इनकी जो माँ होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती है और इनके आधार पर आधार पर जो घर का जो माहौल होता है वो बनता है। कई दफ़ा ऐसे भी देखा जाता है कि माँ के साथ जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं रहते। उसी प्रकार मंगल बुध की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो वो अशुभ फलदायी माने जाएगी। स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन भाई बहनों का सबको इनको काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आता है। उसी प्रकार मंगल गुरु की युति चतुर्थ भाव में बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं और घर का जो वातावरण होता है वो भी उसी प्रकार का होता है। घर का जो वातावरण होता है उसके इन्फ्लुएंस में ये बड़े बड़े होते हैं, कल्चर ज्यादा होते हैं। तो ये जो मंगल गुरु की युति है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन आपको जो संतान सुख के मामले में ये जो मंगल गुरु की युति है वो अशुभ परिणाम दे सकती है। मंगल शुक्र की युति बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है, आधुनिक विचारों के होते हैं। विवाह सुख में भी मंगल शुक्र की युति यदि आपकी चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में होगी तो थोड़ा सा काम सुख के बारे में इनका जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है। प्रेम विवाह होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। घर में सभी प्रकार के सुख उपभोग के जो सामान है वो देखे जा सकते हैं। मंगल शनि की युति यदि आपकी चतुर्थ भाव में होगी तो विवाह सुख के लिए ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनमें देखे जा सकते हैं। माँ के साथ इनका जो रैपो है वो ठीक नहीं रहता। भाई बहनों का सुख भी इनको कम मिलता हुआ नजर आता है। उसी प्रकार मंगल राहु की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो आपको स्टेप मदर या फिर स्टेप मदर जो होते हैं वो या फिर माँ का सुख कम मिलना, माँ को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। मंगल केतु की युति भी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन मंगल केतु की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो घर में घर का जो वातावरण होगा वो काफी ज्यादा धार्मिक हो सकता है, या फिर आपके घर में कोई ना कोई महापुरुष या फिर संत वगैरह जन्म आपके असिस्टेंट हो सकते हैं। उसी प्रकार आपके घर में कोई ना कोई ऐसे वस्तु हो सकती है जो कि काफी ज्यादा धार्मिक हो सकती है या फिर भगवान से ज्यादा रिलेट करने वाली हो सकती है। उसी प्रकार मंगल और शनि की युति बहुत ही अशुभ फलदायी मानी जाएगी। घर का जो वातावरण होता है हमेशा तप्त रहता है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी नहीं जमती। मंगल और शनि की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो घर में किसी न किसी को साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन रहने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार मंगल यदि आपके पंचम भाव में होगा, देखिए लग्नेश पंचम भाव में मीन राशि में होगा तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। आपके मतलब लग्नेश यदि पंचम भाव में होगा तो भाग्य का साथ बहुत ही अच्छा मिलता है। उस प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं आउटडोर गेम में काफी आगे बढ़ते हैं। आउटडोर गेम से रिलेटेड काफी ज्यादा ये अट्रैक्शन में देखा जाता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा जिसे हम स्टॉक एक्शन में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, जल्दी पैसे में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। कई दफा यह मंगल यदि खराब होगा तो आपको स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब यहाँ पर मंगल के साथ यदि रवि होगा तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माने जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। संतान सुख में भी इनको लड़के जो होते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं स्वास्थ्य रिलेटेड ये जो योग है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको आ सकते हैं। किसी महिला के कुंडली में यदि रवि मंगल की पंचम भाव में होगी तो संतान के सुख में ये प्रॉब्लम दे सकती है। कंसीव करने के समय ये प्रॉब्लम दे सकती है, सीजेरियन होना। लेकिन और जब भी ये कंसीव करती है तब बड़े बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना उस ड्यूरेशन में वो होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। लेकिन यह जो योग है वो आपके ओवरऑल कुंडली के लिए काफी अच्छा माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं, समाज में इनका जो रुतबा होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। तो रवि मंगल की युति पंचम भाव में शुभ फलदायी बन जाएगी। अगर ये आउटडोर गेम से रिलेट करते हैं तो उसमें भी इनका नाम होना या इसे जीवन में बहुत आगे बढ़ना, इस प्रकार के अनुभव आप देखे जा सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धार्मिक आध्यात्मिक भी होते हैं। उसी प्रकार चंद्र और मंगल की युति यदि आपके पंचम भाव में होगी तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। अपने बलबूते पर आगे बढ़ना, किसी से मदद न लेना, इस प्रकार के अनुभव इनमें देखे जा सकते हैं।
दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं भाग्य का साथ भी काफ़ी अच्छा मिलता है, बाहर गाँव सेटल होना इस प्रकार के अनुभव आते हैं। उसी प्रकार उनके संतान के कारण ये काफ़ी मतलब संतान जो होती है वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ने वाली होती है, संतान में सुख बहुत ही अच्छा मिलता हुआ नज़र आता है। उसी प्रकार मंगल बुध की युति यदि आपके पंचम भाव में होगी तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी, लेकिन टीचिंग से रिलेटेड करियर में आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बुद्धिमान भी हो सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड उनको फायदे वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार मंगल और गुरु की युति यदि आपके पंचम भाव में होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। सिर्फ आपको जो संतान सुख में ये जो युति है वो थोड़ा प्रॉब्लम दे सकती है, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो होल हार्टेड होते हैं और आउटस्पोकन होते हैं। मतलब कोई भी अगर समस्या होती है तो वो जल्दी से झंडे लेकर आगे दौड़ना इस प्रकार के अनुभव इनमें देखे जाते हैं। एडजस्ट जल्दी से नहीं कर पाते। इनका जो रहन-सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, लैविश लाइफ़स्टाइल होता है और थोड़ा-सा ऐसे जो व्यक्ति दिखावे की तरफ ज़्यादा देखे जा सकते हैं। और धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ने वाले देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार मंगल और शुक्र की युति यदि आपके पंचम भाव में होगी तो जो विवाह है वो प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, लेकिन विवाह सुख के लिए ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। हालाँकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें बहुत से कला या फिर आर्टिस्टिक नेचर के हो सकते हैं। इसी प्रकार मंगल और शनि की युति जो पंचम भाव में है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी, खास करके जो बच्चों का सुख है उसमें अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति हैं जीवन में काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं, सिंगल हैंडली आगे बढ़ने वाले देखे जा सकते हैं, पेरेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। मंगल राहु की जो युति है वो संतान सुख में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन लेके आ सकता है, खास करके किसी महिला के कुंडली में मंगल राहु की युति पंचम भाव में मीन राशि में होगी तो वो बहुत ही अशुभ फलदायी मानी जाएगी। आपको मतलब जातक के लिए भी, जातक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ये जो युति है वो हानिकारक देखी जा सकती है। मंगल केतु की युति जो है वो भी आपका वो जो संतान सुख में है वो प्रॉब्लम लेके आ सकती है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में देखे जा सकते हैं। जीवन के अंत समय में काफ़ी पूरी तरह से ये धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग चूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार मंगल और वर्षल की युति यदि आपके पंचम भाव में होगी तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। जीवन में काफ़ी ज़्यादा जो रिलेशनशिप है वो आते हैं, लेकिन एक भी सक्सेसफुल नहीं होता। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति देखे जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड देखे जा सकते हैं। भाई बहनों का सुख कम मिलना, प्रॉपर्टीज में लिटिगेशंस आना, इस प्रकार के अनुभव ज़्यादा आ सकते हैं। मंगल नेटवर्न की युति भी करीबन इसी प्रकार के अनुभव देती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा वीकन देखे जा सकते हैं। छोटी-मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन में आना, इस प्रकार के अनुभव इनमें देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार मंगल और नेपच्यून की जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके इंट्यूशंस तो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं, लेकिन जीवन में इनके साथ चीटिंग होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि मंगल यदि आपके षष्ठ भाव में होगा। देखिए मंगल यदि षष्ठ भाव में होगा तो वो मेष राशि में आएगा, लेकिन यदि भी वो स्वयं के राशि में है लेकिन जो स्थान है वो मंगल के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इस वजह से मंगल यदि आपके षष्ठ भाव में होगा तो स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कंपलसरी आता है। सिर पर चोट लगना, सिर को लगना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो आपको खुद को जीवन में कभी ना कभी किसी प्रकार का बड़ा एक्शन होना, जलना, कटना, चिल्ला, इस प्रकार के अनुभव ज्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार भाई बहनों के सुख के लिए भी ये जो मंगल है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। हालांकि ऐसा जो मंगल है वो आपको प्रॉपर्टी के मामले में बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी हो सकता है। इस मंगल के साथ यदि रवि होगा तो आपको स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छे दे सकता है। आपको जो पिता का सुख है वो काफी अच्छा मिल सकता है। जहाँ पर आप काम करते हैं वहां पर लीडर होना, बहुत आगे बढ़ना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम ये दे सकता है, जिसे हम पित्त प्रकृति कहते हैं, इस प्रकार के अनुभव भी इनमें देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र मंगल की युति यदि मेष राशि में षष्ठ भाव में होगी तो वो बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बातों बातों पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करने वाले होते हैं और थोड़ा सा इनमें पेशेंस, थोड़ा सा मतलब बहुत पेशेंस कम होता है। छोटी छोटी बातों को लेकर भी काफी ज्यादा रिएक्ट होते हैं और म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है या फिर गुण है वो अशुभ फलदायी माने जाएंगे। उसी प्रकार मंगल और बुध की युति होगी तो वो नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह योग माना जाएगा। स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, खास करके आपको मंगल बुध की युति यदि आपके षष्ठ भाव में होंगे तो एक्सीडेंट प्रोन हो जाती है। ऐसे जो कुंडलियां है वो तो खुद पर ध्यान रखना है, इसके ऊपर ध्यान रखने की जो वाणी होती है वो काफी ज्यादा तीखी देखी जा सकती है। भाई बहनों का सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। मंगल गुरु की युति यदि आपके षष्ठ भाव में मेष राशि में होगी
तो इनका खुद का जो एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छा देखा देखा जा सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं और इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो खुद को कुछ अलग ही प्रकार के लेवल पर पाते हैं या फिर देखते हैं। नहीं होते लेकिन देखते ज़रूर हैं। इसी वजह से ईगो का जो प्रश्न है वो इनमें भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। मंगल गुरु की युति यदि षष्ठ भाव में मेष राशि में होगी तो संतान सुख के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अशुभफलदायी मानी जाएगी। मंगल शुक्र की युति मेष राशि में होगी तो फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं प्रेम विवाह करीबन हो जाता है, लेकिन विवाह सुख मिलना कठिन हो जाता है। इनमें और इनकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, इनमें हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेकर कॉम्प्लिकेशन आते हैं। मंगल शुक्र की युति यदि मेष राशि में षष्ठ भाव में होगी, तो विवाह सुख के बाद में मामले में जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उन्होंने अगर लोन वगैरह लिया, तो बहुत ज़्यादा उस लोन में फँसने की संभावना ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार मंगल और शनि की युति जो यदि आपके षष्ठ भाव में होगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। सिर को चोट लगना या फिर सिर की इंजरी होना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। खुद के लिए भी पित्त प्रकृति इनका देखी जा सकती है। यूरिनरी जो डिसऑर्डर्स है, वो भी इनमें देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार शुक्र और मंगल और राहु की युति यदि आपके षष्ठ भाव में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इन पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। हुक्स और क्रॉस किसी इनके ना किसी प्रकार से अपना फायदे के बारे में ज्यादा सोचने वाले होते हैं। उसी प्रकार इनको किसी भी प्रकार की यदि व्याधि होती है तो उसका रीजन जल्दी पता नहीं चलता। मंगल की युति मेष राशि में होगी तो सिर पर चोट लगना करीबन फाइनल होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी जल्दी जो वैराग्य की भाषा बोलते हैं या फिर जो भगवान या फिर ऑर्थोडॉक्स ज़्यादा देखे जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन देखे जा सकते हैं। तो मंगल या हंसल की युति होगी अष्टम भाव षष्ठ भाव में, तो फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका इनका जो नेचर इसी प्रकार का होता है कि ये समाज में जल्दी से घुल-मिल नहीं पाते और थोड़ा-सा ईगो इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है। मंगल नेपच्यून की युति स्वास्थ्य रिलेटेड बड़े प्रॉब्लम दे सकती है। मतलब एक्सीडेंट प्रोन हो जाती है, सिर पर चोट लगना या फिर आग से रिलेटेड प्रॉब्लम आना या फिर जीवन में ऐसे कोई डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से इनकी जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए। तो दोस्तों ये था वृश्चिक लगन के लिए लग्नेश जो मंगल है वह लगन भाव से लेकर मतलब वृश्चिक राशि से लेकर षष्ठ भाव तक मतलब मेष राशि में उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अपने जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।